हेलो के लवर्स, आज हम करेंगे व्हेन द फोन रिंग्स का एपिसोड नंबर 10। चलो शुरू करते हैं हमारी एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं हीजू सो रही होती है और सायन उसे देख रहा होता है। फिर वो उसे उसके नाम से बुलाता है तो हीजू थोड़ा उठने की कोशिश करती है और पूछती है कि क्या हुआ। तो सायन बोलता है कि तुम अपने ऑफिस के लिए लेट हो जाओगी। तो हीजू एकदम से उठने की कोशिश करती है, बोलती है कि तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं। पर वो एकदम से बोलता है कि आज सैटरडे है और हीजू फिर उसे मारने लग जाती है, बोलते फिर उठाओ मत, और वो वापस से सो जाती है। और हमें सायन की आवाज आती है जो बोल रहा होता है कि मुझे एक सपना आया था। फिर हम दोबारा से सायन को देखते हैं जो बैठा होता है और उसके पास हीजू आती है जो गुस्सा करते हुए बोलती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि टूथपेस्ट को नीचे से निकाला करो, मिडल से नहीं। फिर वो उसे और भी छोटी मोटी चीजों के लिए सुनाने लग जाती है कि तुम अपने कपड़े भी ढंग से नहीं उतारते हो, उसे सीधा करके रखा करो और अपने सॉक्स को भी। पर सायन बोलता है कि मैंने ऐसा कब करा। पर हीजू से और डांटने लग जाती है कि तुम ऐसा ही करते हो हमेशा, और उसे उसकी चीजें दिखाने लग जाती है और वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। और हम सायन की आवाज दोबारा सुनते हैं और वो बोल रहा होता है इस ड्रीम में हम एक ऑर्डिनरी कपल की तरह थे जैसे हर कोई होता है। फिर हम दोनों को कैंपिंग करते हुए देखते हैं जहाँ पर वो बारबेक्यू भी करते हैं। और सायन की आवाज दोबारा आती है जो बोलता है कि वो काफी ज्यादा ही पीसफुल एंड हैप्पी डेज थे, पर हमारे लिए काफी ज्यादा ही मुश्किल क्यों है। हम बस ऐसे टाइम को स्पेंड करना चाहते हैं। और फिर हम फ्लैशबैक खत्म होने के बाद देखते हैं हीजू को जो बेहोश होती है और सायन को जो उसे कॉल करता है पर वो फोन नहीं उठाती है और वो काफी ज्यादा टेंशन में होता है। दूसरी तरफ हम किडनैपर को देखते हैं जो बाइक में आता है और इधर उधर देखता है और बोलता है कि कहाँ पर है वो, उसने मुझे यही लोकेशन दी थी। और हम उसके फोन में देखते हैं उसने सायन को मैसेज कर रखा होता है कि तुम भी यहाँ पर आओ, हम दोनों एक साथ खेलेंगे। और वो आगे की तरफ बढ़ के जा रहा होता है, वो इधर ढूंढ रहा होता है किसी को। और हम पीछे की तरफ से देखते हैं कोई बैट लेकर आ रहा होता है उसके पीछे और किडनैपर उसे बोलता है कि मुझे लगा वो खेलना चाहता है मेरे साथ, पर वो कहाँ पर है। और हम देखते हैं उसके पीछे दोजी खड़ा होता है। फिर वो किडनैपर बोलता है कि तुम ही हो जो मास्टर हो, और वो पीछे मुड़ के देखता है तो सामने की तरफ दोजी होता है। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं जो दोजी सायन को बगल में खड़ा होता है और वो फोन कॉल को देखता है जो किडनैपर के नंबर से आता है। और वो किडनैपर को मैसेज लिख के भेजता है कि कौन सी बिल्डिंग में फायर लगानी है। और किडनैपर उसे लिखता है कि तुमने देखा मैंने जो करा था। और दोजी उस पर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। दूसरी तरफ वो उसे मैसेज में लिखता है कि मैंने तुम्हें बोला है कि अकेले ये चीजें मत करा करो क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे इस चीजें करनी पड़ती है सफाई यहाँ पे। किडनैपर से रिटर्न में मैसेज लिखता है कि तुम ऐसे अकेले चीजें मत करा करो, मुझे भी थोड़े मजे लेने इन चीजों से। पर दोजी लिखता है कि मैंने तुम्हें बोला है कि ये चीजें अकेले मत करा करो। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद हम किडनैपर को देखते हैं जो देख रहा होता है और वो उससे बोलता है कि हीजू कहाँ पर है। दोजी उसे कोई आंसर नहीं देता है तो किडनैपर पूछता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। फिर दोजी बोलता है कि तुम ही हो जिसने मुझे झूठ बोला था और उसे बैट उठा के मारता है और वहाँ ब्लैकआउट हो जाता है। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं जब यंगवू सायन को वो पर्ची दिखाने के लिए उसके पास जाता है और दोजी उसके पीछे आता है पर वो जा नहीं पाता है। तो वो पर्ची में लिखे हुए नेक्स्ट पेज को उठा लेता है वहाँ से और उस पर पेंसिल फेरता है। उसे पता चल जाता है वो क्या होता है, वो ज्वांग फिशिंग लिखा होता है। फिर हम उसे अगली पल देखते हैं वहाँ पर जाते हुए। जब वो जा रहा होता है उसे दिखता है कि कोई वहाँ पर ऑलरेडी है, तो वो चुपके चुपके जाता है और बाहर से देख रहा होता है कि कौन है। और उसे अंदर की तरफ वो अंकल और वही किडनैपर दिखता है। फिर वो किडनैपर बोलता है कि तुम कहीं जा रहे हो, क्यों, मुझे तुम्हें भागना है दूर, मैंने ऐसा कुछ करा है कि तुम्हें यहाँ से भागने की जरूरत पड़ रही है। तो अंकल बोलते हैं रुकने के लिए। तो वो किडनैपर बोलता है मतलब। तो फिर अंकल बोलने लग जाता है कि मुझे पता है कि तुम ही हो इन चीजों के पीछे और उसको पीछे छोड़ दो, मैंने तुम्हें बोला है। तो वो किडनैपर बोलता है कि पक्का तुमने मेरा न्यूज पे चेहरा देख लिया होगा इसलिए तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो, क्या तुमने उसको भी बता दिया ये चीजें। तो वो अंकल बोलते हैं कि उस बच्चे ने कुछ भी नहीं करा है। तो किडनैपर से गुस्से से देख रहा होता है। फिर अंकल बोलते हैं कि तुम्हारे जो ग्रैंडफादर थे और पेरेंट्स उन्होंने ही तुम्हें मारने की कोशिश करी थी और तुम रिवेंज उस पे क्यों ले रहे हो जिसने कुछ करा ही नहीं है, वो रॉन्ग पर्सन है। ये सुनकर किडनैपर उन्हें धक्का दे देता है और बोलता है कि तुम्हारा क्या मतलब है, उसने कुछ नहीं करा है, उसने मेरी पूरी जिंदगी ले ली, उसने सारी लाइफ मेरी वाली जो थी वो अच्छे से जी, वो मेरा नाम था। तो वो अंकल बोलते हैं मुझे लगता है तुम्हें मुझे कभी जीने ही देना चाहिए था, उसी समय तुम्हें मर जाना चाहिए था और मुझे तुम्हें उसी समय मार देना चाहिए था जब उसने मारा था तुम्हें। तो किडनैपर बोलता है अब रिग्रेट का कोई फायदा नहीं है और मेरे पीछे मत आना और मेरे बीच में भी मत आना काम के, क्योंकि मैं उसको डिस्ट्रॉय कर दूंगा। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद हम देखते हैं किडनैपर को जिसके खून निकल रहा होता है और दोजी बोलता है कि तुम हो रियल सायोन। तो किडनैपर बोलता है इसे तुम हीजू को बार बार ला रहे थे बीच में और इसकी वजह से तुम मुझे यहाँ पर बुलाया भी, क्या तुमने सायन को भी बुलाया है, चलो हम तीनों को एक साथ आना चाहिए फेस टू फेस, इससे हम बात कर सकेंगे। तो दोजी बोलता है कि तुम्हारा चांस मैं बाद में दूंगा और अभी के लिए चुप हो जाओ और उसे मारने लग जाता है। वो दोनों काफी देर तक लड़ते रहते हैं और वो किडनैपर बोलता है कि वैसे भी मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है क्योंकि तुमने जो अपना काम करना था वो कर चुके हो, और उसे वो पानी में ले जाके डुबाने लग जाता है। पर उसे डुबाता रहता है तभी उसका आईडी कार्ड गिर जाता है और जब किडनैपर पकड़ता है और पूछने लग जाता है कि तुम भी उसी के ऑफिस से हो, फिर तो तुम्हारे साथ और भी मजे लूंगा मैं, और वो उसे मारने लग जाता है। काफी देर तक उसे डुबाता भी रहता है। दूसरी तरफ हम सायन को देखते हैं जिसके पास अननोन नंबर से मैसेज आता है उसी जगह का और वो बोलता है कि सायन चलो हम खेलते हैं, और वो किडनैपर का होता है। उस जगह पे जा रहा होता है और काफी ज्यादा ही डेस्परेट भी होता है। जब वहाँ पहुंच जाता है तो वो कार से निकलकर उसके पास जाता है और हीजू को ढूंढ रहा होता है और अपने पुराने टाइम भी याद करता है बचपन के, और वो रियल सायन को भी देखता है जिसने मास्क पहना हुआ होता है। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद सायन याद करता है उसकी बात को जो बोलता है कि चलो हम खेलते हैं, और वो हीजू का नाम भी लेता है, उसे ढूंढ रहा होता है। फिर वो बोट को देखता है तो उसके पास भागते हुए जाता है और अंदर की तरफ वो ब्लैक बैग होता है उसको देखता है और उसमें से उसे लगता है कि हीजू है, पर वो दोजी निकलता है। फिर वो उसे उठाने लग जाता है और पूछने लग जाता है कि हीजू कहाँ पर है, हीजू कहाँ पर है। तो दोजी बोलता है कि वो यहीं पर ही है और सायन पीछे की
तरफ देखता है तो उस कार में किडनैपर होता है और पीछे की तरफ हीजू होती है। सायन उसके पास भागता है पर वो कार पीछे की तरफ रिवर्स ले लेता है और हीजू की भी आँख खुल जाती है। वो उसे चिल्ला के बोलती है कि कार को स्टॉप करो, उसे रोकने की कोशिश भी करती है। जब कार स्टॉप हो जाती है तर के सीधा सायन के पास जाती है और पीछे की तरफ से जो किडनैपर होता है वो उसके पास आने की कोशिश करता है पर सायन उछल के दूसरी तरफ कूद जाता है। फिर वो कार में से उसको निकालता है और वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तो किडनैपर बोलता है कि तुम ही हो जो पहले कभी फिश को यहाँ से निकालता था, वो अब ऐसा है, उतना अजीब नहीं लगता है। तो सायन बोलता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें अपनी जिंदगी चाहिए वापस, या तुम्हारा नाम चाहिए, सब ले लो, बस ये चीजें करना छोड़ दो। तो ये सुनकर जो किडनैपर होता है वो हंसने लग जाता है और हीजू पुलिस को कॉल कर रही होती है। वो किडनैपर बोलता है तो तुम मुझे हीजू को भी दे दोगे क्योंकि वो मेरी वाइफ बनेगी। पर सायन काफी ज्यादा गुस्सा होने लग जाता है, उसे मारने भी लग जाता है। वो दोनों एक दूसरे लड़ रहे होते हैं और पीछे से किडनैपर वो चाकू भी मारने की कोशिश करता है उसे। पर जब तक वहाँ पर दोजी आ जाता है और वो अटैक कर देता है उन लोगों पे सायन को बचाने के लिए। फिर जब वो अलग होता है तो हम देखते हैं उसके चाकू लग चुका होता है पेट में। और किडनैपर जब वो देखता है तो वहाँ से भाग जाता है और दोजी बोलता है कि जाओ उसके पीछे आओ। किडनैपर हंस रहा होता है उसे देखकर और वो भागने लग जाता है। दोजी बोलता है पीछे जाने के पर वो जाते नहीं है और उसको देख रहे होते हैं क्योंकि उसको काफी ज्यादा खून निकलता है। और वो ये बोलता है सायन को कि मैं तुम्हारे साथ इंटेंशनली रहा था क्योंकि मुझे लगा था कि तुम हो सायन, फिर किसने मेरे भाई को मारा है, वो ऐसा बोल रहा होता है और सायन उसे देख रहा होता है। दोजी काफी ज्यादा पेन में भी होता है और वो फ्लैशबैक में याद करता है जब सायन हीजू से बोलता है कि हम दोनों अब नॉर्मल कपल की तरह वेव करेंगे और मैं इसे सब कुछ देना चाहूंगा। ये सुनकर दोजी काफी ज्यादा गुस्से में भी होता है। उस समय फ्लैशबैक खत्म होने के बाद सायन जो होता है वो दोजी को देख रहा होता है और दोजी बोलता है कि जो पहाड़ पे था जिसने पुश करा था उसे, वो भी मैं था। और हम देखते हैं जब वो लोग बस में होते हैं तो दोजी उन दोनों को देख रहा होता है और वो किसी को मैसेज लिख के भेजता है कि आज डी डे है, प्लान को चेंज कर दिया है। उसकी आवाज आती है, मैं बोल रहा होता है जैसे मैंने अपनी ओनली फैमिली को खोया है वैसे ही तुम भी खोओगे, वो ऐसा बोल रहा होता है और वो हीजू को वहाँ से धक्का देता है पीछे से। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद हम दोजी को देखते हैं जो रो भी रहा होता है और काफी ज्यादा पेन में भी होता है। तो हीजू उससे बोलती है कि ये वो नहीं है, वो दूसरा वाला था। फिर दोजी बोलने लग जाता है तो तुम कौन हो, मैं इतने टाइम से क्या कर रहा था, तुम सायन क्यों नहीं निकले। वो ऐसा गुस्से और रोते रोते बोल रहा होता है और सायन उसका खून रोकने से बचा रहा होता है। इसकी वजह से दोजी बेहोश भी हो जाता है और सायन उसका नाम चिल्ला रहा होता है। अगली पल हम देखते हैं पुलिस वाले वहाँ पर आ चुके होते हैं और सायन अपने हाथ को देख रहा होता है और वो याद करता है जब वो दोजी को पहली बार मिला था और उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस करा था। फिर हम देखते हैं कि सायन उसे पोजीशन देता है अपने ऑफिस में। जब दोजी ये सुनता है तो वो काफी ज्यादा खुश होता है और बोलता है कि मैं काफी अच्छा काम करूंगा। वो काफी स्माइल भी करता है। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद हम सायन को देखते हैं जब ये हाथ को देख रहा होता है तो हीजू उसके पास आती है और उसको पूछने लग जाती है। फिर सायन थोड़ी देर रुकता है और बोलता है कि मैंने सारी चीजें उसके ऊपर छोड़ रखी थी, मैंने फोन ट्रैकिंग, लोकेशन वगैरह, तुम्हारे लिए जो भी बातें थी सारी चीजें उसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए दी थी। तो हीजू से देखकर बोलती है कि तुम्हारी गलती नहीं है तो अपने आप को ब्लेम मत करो। फिर सायन बोलने लग जाता है तो ये सारी चीजें कहाँ पर गलत होने लगी, मुझे लगता है वो सही था। वो किडनैपर की बात करता है कि मैं यहीं पर ही रहता था पहले और यहाँ पर फिश को कैच करता था। हीजू से ब्लैंकेट उड़ाने लग जाती है। दूसरी तरफ हम किडनैपर को देखते हैं जो अपने आप को एंटीसेप्टिक लगा रहा होता है और काफी ज्यादा जलन की वजह से रोता है और वो गाली देने लग जाता है कि ये सारे मेरे पास आ रहे हैं, मुझे लगता है इन सबको मरना है। और वो फ्लैशबैक में याद करता है जब वो अपनी मम्मी से मिला था। फिर वो फोटो में देखता है अपने दादा की और बोलता है इनकी फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी आने वाली है ना 3 दिन में, एग्जैक्टली इससे 1 साल पहले इस समय मैंने इसको न्यूज में देखा था और मुझे पता चला था कि ये मर गया है। तो एकदम से सारी मेमोरीज जी तो मेरे पास आई थी। इसका फेज जो था वो ऐसा था कि इसने मेरे सारे मेमोरीज को ट्रिगर करा था और मुझे अपने सारे डूबने वाले टाइम भी याद आ रहे थे जो उसने मुझे डुबाया था। हम उसकी मम्मी को देखते हैं जो उसको देख रही होती है और किडनैपर बोलता है कि तुम्हें पता है मैंने क्या सोचा था, क्या शेम की बात है, मुझे खुद मानना चाहिए था इसको, मुझे ये खुद करना चाहिए था। किडनैपर उसकी मम्मी को देख के बोलता है कि क्या हुआ, क्योंकि सायन की मम्मी उसके हाथ को देख रही होती है। तो वो बोलता है कि ये काफी ज्यादा गंदे हैं ना। तो वो एकदम से रोने लग जाती है जिसकी वजह से वो किडनैपर थोड़ा सा उसे देखने लग जाता है, पूछने लग जाता है कि तुम रो रही हो, क्यों, तुम मुझे पिटी करती हो इसलिए रो रही हो। तो सायन की मम्मी बोलती है नहीं, मैं ट्रिक्ड हो गई थी क्योंकि मुझे लगा था उन्होंने मुझे बोला था कि तुम मर चुके हो पर तुम जिंदा हो, इस ओल्ड मैन ने मुझे ट्रिक करा था। तो किडनैपर बोलता है तो तुम क्या कहना चाहती हो कि मैं तुमसे आके मिलूं यहाँ पर, मुझे पता है कि तुम भी इस चीज में शामिल थी। पर सायन की मम्मी रोने लग जाती है और बोलती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें बिल्कुल मानना चाहती थी, इन लोगों ने मुझे ऐसा बोला था। वैसा रोते रोते बोल रही होती है। वो किडनैपर से देख रहा होता है कि तभी वहाँ पर उसके पापा की सेक्रेटरी और बाकी लोग आ जाते हैं, उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं और वो सायन की मम्मी को बेहोश कर देते हैं। किडनैपर भागने की कोशिश करता है पर वो उसे पकड़ लेते हैं और एकदम से किडनैपर किसी गार्ड को पकड़ता है और उसे दिखाता है कि मार देगा। फिर वो अपनी मम्मी को लास्ट बार देखता है और वहाँ से भाग जाता है। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद हम किडनैपर को देखते हैं जो देख रहा होता है अपने आप को शीशे में और दूसरी तरफ सायन की मम्मी को देखते हैं जो सोफे में लेटी होती है। तभी उसके पापा आ जाते हैं। उसकी मम्मी उसके पापा से लड़ती है क्योंकि वो उसी का बेटा है, फिर भी वो ऐसी हरकतें कर रहा है पर उसके पापा उसको रहम नहीं दिखाते हैं। सायन की मम्मी रोती भी है पर उसके पापा बोलते हैं कि
तुम्हें उसकी परवाह करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऐसा इंसान है जो दूसरों को मारता था। वो ये कह के वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं यूरी को जो न्यूज दे रही होती है, जो चीजें उस जगह पर हुई होती है, और वहाँ पर सायन के बारे में बोलती है। सायन के कलीग ये सारी चीजें काफी सुनकर टेंशन में भी होते हैं, क्योंकि वहाँ पर दोजी का नाम भी आता है। वो बोलते हैं कि दोजी हमेशा इनके साथ था, ये कैसे हो सकता है। वो सारे काफी ज्यादा ही टेंशन में होते हैं। और हम सायन के मम्मी पापा को देखते हैं, जो सायन को फोन करते हैं, पर सायन उठाता नहीं है। फिर हम सायन को देखते हैं जो फोन को काट देता है, उसके पापा का फोन आता है और वो पुलिस ऑफिसर से बात कर रहा होता है। पुलिस ऑफिसर उसे बताता है कि जो ये कंप्यूटर था, इसमें सारी चीजें हैकिंग वाली थी और ये एज अ बैकडोर हैकिंग थी। वो दोनों उसके बारे में बात करते हैं, पर उसमें कुछ चीज प्रॉब्लम आती है, जिसके लिए सायन बोलता है कि दोजी से बात करनी चाहिए ना फिर इसके लिए। पर पुलिस वाले कहते हैं कि वो अपना मुंह ही नहीं खोल रहा है इस सुबह से, और तुम्हें पता ही है क्या हुआ है। फिर हम सायन को देखते हैं जो दोजी के पास जाता है और वो देखता है कि उसकी हथकड़ी लगी है और एक हाथ पे उसका हाथ कटा हुआ है, जिसमें पट्टी बंधी होती है। सायन उसे बोलता है कि ये तुम्हारे साथ सही हुआ, मुझे नहीं पता था कि तुम ही थे जो इस कल्प्रिट को सारे इन्फॉर्मेशन और उसकी हेल्प करते थे, और तुमने मेरे को पागल बनाया था। तुम्हें काफी ज्यादा ही फील हो रहा होगा ना एम्प्टी एंड एम्बेरेस, और तुम्हें डिसेपर होने का मन कर रहा होगा, क्योंकि तुमने जो सोचा था कि मैं सायन होगा, पर मैं नहीं निकला। जो रिवेंज तुम चाहते थे अपने भाई के लिए, पर तुम निकाल नहीं पाए, क्योंकि मैं वो था ही नहीं। और अगर ये चीजें सिर्फ मेरे लिए होती तो मैं पीछे छोड़ देता, पर तुमने हीची को भी इसमें इन्वॉल्व करा, तो मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। तो दोजी बोलता है कि तुम्हारा कोई इसमें राइट नहीं है कि मुझे ब्लेम करो, तुम्हें सारी लाइफ थी जो अच्छी थी, क्योंकि तुम सायन थे। फिर दोजी बोलता है कि तुम्हें क्या लग रहा है मैं खुद इसमें ही पे करता रहूंगा, मैं दूसरों को भी पे करवाऊंगा जो मेरे साथ इसमें इंक्लूड थे। तो सायन बोलता है कि मुझे हेल्प करो कि मैं लोगों को कैच कर सकूं, पर दोजी बोलता है कि तुम्हें मुझे पागल बनने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मुझे पता है कि तुम ये जो सायन के फैमिली वाले हैं इनकी सीक्रेट को एक्सपोज नहीं करोगे, कि तुम इस लाइफ में जी रहे हो, तुम इसको छोड़ना भी नहीं चाहोगे। तो सायन बोलता है कि तुमने मुझे सेव क्यों करा, कभी तुमने सोचा है कि मैं वो इंसान नहीं हूँ जो तुम नफरत करते हो। तो दोजी उसे देखता है और रुका आता है, पर कुछ बोल नहीं पाता है। फिर सायन बोलता है कि अगर तुम्हें लाइट सेंटेंस चाहिए तो तुम्हें पुलिस के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, और वहाँ से कहके वो जा रहा होता है। जब वो जा रहा होता है तो दोजी से बोलता है कि तुमने मुझे कभी भी डाउट नहीं करा, मुझे हमेशा लगता था कि तुमने मेरे को देख लिया है, क्योंकि मैं हमेशा ही थोड़ा डरा हुआ सा रहता था। सायन थोड़ी देर के लिए रुकता है और उसे देख रहा होता है। फिर वो बोलता है कि मैंने तुम्हें ट्रस्ट करा था, और मैं किसी को भी ट्रस्ट नहीं करता हूँ, पर मैंने फिर भी तुम्हें ट्रस्ट करा था। दोजी से देखता है, फिर नीचे की तरफ ना सर झुका लेता है, और सायन उसके पास आता है और बोलता है कि मुझे पता है ये अब लेट हो चुका है, पर तुम मेरे को भी एक बार ट्रस्ट करने की कोशिश करो। और दोजी उसे सामने देखता है।